किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट एग्रीकल्चर में। आज के इस वीडियो में हम चने की खेती के बारे में बात करने वाले हैं। किसान भाइयों, अगर आप चने की ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार लेना चाहते हैं तो आपको चने की खेती में बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे कि चने में सही समय पर आपको सिंचाई करना चाहिए। अगर आप सिंचाई में ज़्यादा देरी या ज़्यादा जल्दी कर देते हैं तो उसका इफ़ेक्ट पैदावार पर भी पड़ता है। उसके अलावा चने में इल्लियाँ लगती हैं तो उनका नियंत्रण किस प्रकार से किस टाइम पर करना चाहिए वह भी ज़रूरी है। चने में कौन से टाइम पर कौन सा खाद यानी कि खाद डालने का परफेक्ट टाइम आपको याद होना चाहिए। लेकिन किसान भाई इन छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखते हैं और अपने चने की खेती में बहुत सारी ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसके कारण वह मेहनत तो करते हैं लेकिन उनको उनकी मेहनत का रिजल्ट नहीं मिल पाता है। और किसान भाइयों, आप जो गलतियां करते हैं उसके कारण आपके चने की पैदावार कम निकलती हैं। तो वैसे तो किसान भाई अनेकों प्रकार की गलतियां चने की खेती में करते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम कुछ मुख्य 4 गलतियों के बारे में बात करेंगे जिन गलतियों को 90% किसान भाई करते हैं, जिसके कारण उनके चने की पैदावार 40 से 50% तक कम हो जाती है। तो किसान भाइयों, वीडियो में हम आगे डिटेल से बात करेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पास जो घंटी के निशान है उसे जरूर दबा दीजिए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, वीडियो के नीचे कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा किसान दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब बात करें पहली गलती की तो वह यह है कि चने में गलत समय पर और ज़्यादा सिंचाई करना। किसान भाइयों, आपको चने में ज़्यादा सिंचाई करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। कुछ क्षेत्रों में किसान भाई तो सिर्फ एक बार सिंचाई करते हैं, उससे भी उनको चने की अच्छी पैदावार मिल जाती है। और कुछ क्षेत्र के किसान भाई की सोच ऐसी है कि चने को ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। तो किसान भाइयों, आपको चने में ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार ही सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। पहली सिंचाई आपको चने की बुआई के 1 महीने के बाद करनी चाहिए और दूसरी सिंचाई जब चने में फूल से गेंटें बनने लग जाए तब आपको दूसरी सिंचाई कर देना चाहिए। उसके अलावा आपको सिंचाई ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। और किसान भाइयों, आपको सिंचाई में ज़्यादा जल्दी भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो चने में फुटाव नहीं होगा। किसान भाइयों, उसके अलावा इल्लियों के ऊपर ध्यान किसान भाई सही तरीके से नहीं देते हैं। इल्लियाँ जब आपकी फसल 30 दिन की होती हैं तभी लगना शुरू हो जाती हैं, लेकिन किसान भाई इल्लियों के लिए क्या करते हैं, जब चने में फूल आते हैं तब उसका स्प्रे करते हैं। तब क्या करते हैं, वह इमामेक्टिन बेंजोएट का स्प्रे करते हैं। तो किसान भाइयों, चने में इल्लियाँ 30 दिन के बाद लगना शुरू हो जाती हैं और जब तक चने में फूल आते हैं वह इल्लियाँ काफ़ी बड़ी हो जाती हैं। तब आप इमामेक्टिन बेंजोएट मतलब सेव वाली दवाई का स्प्रे करोगे तो उससे बहुत सारी इल्लियाँ तो खत्म हो जाएंगी, लेकिन कुछ इल्लियाँ जो बड़ी इल्लियाँ बन जाएगी वह इल्लियाँ उनसे खत्म नहीं हो पाएगी और वह आपको फूलों को और चने के गेटे को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी। तो आपको चने में इल्लियों का स्प्रे कम से कम 2 बार तो आपको करना ज़रूरी है। और आप ज़्यादा पैदावार लेना चाहते हैं तो आपको चने में 3 बार स्प्रे करने की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, चने के गेटे जब तक पक न जाए और उनकी कटाई ना कर दे तब तक इल्लियाँ हमारी फसल को नुकसान पहुंचा सकती हैं। वह बाद में भी चने के गेटे को काट सकती हैं। तो आपको जब तक फसल की कटाई ना हो जाए तब तक आपको इल्लियों से फसल की सुरक्षा करने की आवश्यकता होती है। तो आपको चने में पहला स्प्रे 30 दिन के बाद कर देना है। उसके अलावा चने में फूल आते समय आपको दूसरा स्प्रे और उसमें जो दाना भराव का टाइम चलता है, जो गेटे पकने का टाइम चलता है, उसमें आपको तीसरा स्प्रे कर देना चाहिए। पहले स्प्रे में आप इमामेक्टिन बेंजोएट का स्प्रे कर सकते हैं। दूसरे में आप उससे कुछ ज़्यादा डोज वाली जैसे कि बायर की फेम का प्रयोग या फिर एफएमसी की कोराजन का प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, तीसरी गलती यह है कि चने में खाद न डालना। अधिकतर किसान भाइयों की सोच ऐसी है कि चने को खाद की आवश्यकता नहीं होती है। मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ वह क्षेत्र मध्य प्रदेश का नीमच जिला है। तो इस जिले के लगभग 90% किसान भाई चने में किसी भी प्रकार का खाद नहीं डालते हैं।
तो किसान भाइयों, चने को भी खाद की आवश्यकता होती है। सूखे खेत में आप बुआई कर रहे हैं तो क्यारियों में आप आगे चलकर पहले से ही क्यारियों में हाथ से NPK 12-32-16 जरूर डालें। अगर आप पलेवा करने के बाद बुआई कर रहे हैं तो भी आपको NPK 12-32-16 आपको बुआई से पहले डालना जरूरी है। और किसान भाइयों, पहली सिंचाई के समय आप कम मात्रा में यूरिया का प्रयोग करें। आपको ज़्यादा मात्रा में यूरिया का प्रयोग पहली सिंचाई के समय नहीं करना चाहिए। और अगर आप और ज़्यादा पैदावार लेना चाहते हैं तो पहली सिंचाई के समय आप PI का बायोवीटा या फिर इफ्को की सागरिका का प्रयोग जरूर करें। और चौथी गलती किसान भाई करते हैं चने की 3G कटिंग को लेकर। मैं ये नहीं बोल रहा कि 3G कटिंग का फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन आपको 3G कटिंग कब करना है, जब चने की ग्रोथ हद से ज़्यादा हो जाए और आपको लगे कि इसमें सिर्फ पत्तियां बन रही हैं, इसमें शाखाएं नहीं फूट रही हैं, तब आपको उसकी कटिंग कर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके चने के पौधे पहले से ही मर मर कर चल रहे और आप उसकी कटिंग कर दोगे तो वह चना अच्छे तरीके से फूटाव नहीं कर पाएगा। तो आपको 3G कटिंग करते समय भी इन बात का ध्यान रखना है कि आपको चने की ग्रोथ ज़्यादा दिख रही है तभी आपको कटिंग करना है। तो किसान भाइयों, यह कुछ प्रमुख गलतियां हैं थी जो आप में से बहुत सारे किसान भाई इनको दोहराते हैं और उसके कारण उनकी चने की पैदावार कम निकलती हैं। तो वीडियो बनाने का तात्पर्य यही था कि आप इन वीडियो से कुछ सीख लेंगे और आप इन गलतियों को नहीं दोहराएंगे और चने की फसल की देखरेख अच्छे तरीके से करेंगे। तो किसान भाइयों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।